हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया गया कि रेंचो का टीम मेंबर उसे लड़कियों को पटाने के तरीके बताता है। उसे बताया कि लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद होते हैं, किस तरह उनकी केयर की जाती है। इधर जियोंग भी गुस्से में आ पहुंची। रेंचो खामोशी से बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसे जरा भी भनक नहीं हुई कि जियोंग यहाँ आ चुकी है। तभी वो गुस्से में इसका नाम लेते हुए कहने लगी कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रेंचो ने उसके पीछे जाने से पहले इन सबको ओवर टाइम प्रैक्टिस करने के लिए बता दिया। फिर जियोंग के पास जाकर पहले उसकी तारीफ करता है कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और ये ट्रिक भी उसने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखी। जियोंग तो अच्छे खासे गुस्से में इसे सुनाने लगी कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती हमेशा ऐसी लड़कियों के बारे में डिस्कस करते हुए, और तुम लोगों को क्या लगता है कि लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेल लेने से, 3-4 गर्लफ्रेंड बना लेने से तुम लोगों को कोई अवार्ड मिल जाएगा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई जिबाई को ये बताने की कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं? बेचारा रेंचो तो खामोशी से खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। कहने लगा कि क्या हम दोनों डेट नहीं कर रहे? जियोंग बोली बिल्कुल भी नहीं। उस किस का मतलब ये थोड़ी था कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए, वो भी सिर्फ तुम्हारे फ्लर्ट करने का एक तरीका था। ये कहकर वो जाने लगी। तभी रेंचो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लियर करने की कोशिश करता है, और तभी उसे फील हुआ कि उसके हाथ पर कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। उसके जाने के बाद जिनियो की कॉल आती है, जो इसे बता रही थी कि कजन प्लीज जल्दी से आओ, जिबाई मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। जब वो पहुंचकर वहाँ देखता है तो जिबाई जिनियो को घर जाने के लिए कह रहा था। उसे बताता है कि अगर तुम यहाँ बैठकर मुझे देखती रहोगी तो मैं एक्सपेरिमेंट पर फोकस नहीं कर सकूंगा। आफ्टर दैट रेंचो उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाने लगा, जबकि जिनियो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। तभी उसे कुछ याद आया और जिबाई के पास वापस आकर बताया कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिनियो को भी समझा दिया कि अगर तुम वैसी लड़की बनना चाहती हो जैसे जिबाई पसंद करता है तो मेरे साथ चलो। एक रेस्टोरेंट लाकर उसे और अच्छे से समझाया कि इस तरह तुम जिबाई का दिल कभी भी नहीं जीत सकती। उसे थोड़ा वक्त दो, जब वो फ्री हो जाएगा तो खुद ही तुमसे मिलने के लिए आएगा। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग के पास आता है, वो पोस्टर लेकर, जिसके जरिए वो वेनिपेंचर के लिए कोई वॉलंटियर ढूंढना चाहती थी। जियोंग ने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया, लेकिन वो बोला कि मुझे गलत मत समझो, मैं वाकई में ही तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं तो उसकी बात सच ही थी, क्योंकि अभी तक उसके अलावा और कोई भी वॉलंटियर नहीं आया था। इसलिए भी जियोंग को उसी पर ही ट्राई करना पड़ा। उसे तो प्रैक्टिस करते हुए काफी डर लग रहा था कि कहीं मैं इसे चोट ही ना पहुंचा दूं, पर रेंचो ने उसे समझाया कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, तुम आराम से इसे अप्लाई कर सकती हो। सिर्फ एक बार भी नहीं बल्कि रेंचो ने उसे कई बार ट्राई करने के लिए कहा, और फाइनली उसे अटेम्प्ट करना भी आ गया। वैसे जितना जियोंग नर्वस हो रही थी वो कभी भी ये ना कर पाती अगर रेंचो उसे रिलैक्स फील ना कराता। तो प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जियोंग ने उसे थैंक यू कहा और बताया कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी, तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट वाला। रेंचो के वहाँ से जाने के बाद जियोंग की तो सांस ही फूली हुई थी, और जब उसने सोफा की हालत देखी तो उसे रियलाइज हुआ कि रेंचो ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। यानी कि उसे पेन हो रहा था, लेकिन जियोंग को प्रैक्टिस करवाने के लिए उससे झूठ बोला कि मुझे पेन नहीं होता। अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ टीचर ने क्लास में बताया कि आज जो मुझे अच्छे से वेनिपेंचर करके दिखाया तो इसके मार्क्स में उसके फाइनल में इंक्लूड कर दूंगी। जियोंग ने भी शाओ से शर्त लगा ली थी, और फिर जीतने पर शाओ ने उसे लंच ट्रीट किया। उसे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि रातों रात इस लड़की ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कैसे कर ली। तभी रेंचो का मैसेज आया, जिसने केक पहुंचाने के लिए अपना लॉकर नंबर बता दिया था। कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि हम फेस टू फेस मिले और लोग फिर से हमारे बारे में बातें करें। दूसरी तरफ हमें जिबाई को दिखाया गया, जो जिनियो को डेट पर लेकर आया था, जहां वो मासूम सी शर्मीली लड़की बनने की ट्राई करती है। जिबाई ने उसे समझाया कि तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और ये बात जानकर तो जिनियो फौरन से उसे हक कर देती है। अब चाहे इसे जिनियो पसंद हो या ना हो, लेकिन उसका ये पागलपन तो इसे झेलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें जियोंग को दिखाया गया, जो चुपके छुपाते हुए लॉकर तक पहुंच आई। केक वहां रखने ही लगी थी कि उसे एक बोतल पड़ी नजर आई। रेंचो ने ये बोतल उसके लिए रखी थी, साथ ही नोट लिखा हुआ था कि मेरे पास काफी सारी पड़ी है, इसलिए ये वाली बोतल तुम्हारे लिए। वैसे इसकी प्राइस 4 यान्स है, अगर तुम चाहो तो मुझे ट्रांसफर भी कर सकती हो। जियोंग को ये सोया मिल्क काफी पसंद आया। सोचने लगी कि पता नहीं इसने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करवाया होगा, मुझे तो आज तक ऐसा वाला कभी भी नहीं मिला। अभी उससे ख्याल आया कि शायद मैंने रेंचो को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था, मुझे उससे सॉरी करनी चाहिए। ये उसे फेस टू फेस बताने में जरा अजीब लग रहा था, इसलिए आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसे ये बात लिख कर बताऊं। उसके लिए नोट लिखने के बाद जियोंग चुपके छुपाते हुए स्विमिंग क्लब जाती है, और सू से भी कंफर्म करवा लिया था कि रेंचो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करके वहां से जा चुका है। लेकिन अब परेशानी की बात ये थी कि लॉकर पर लॉक लग चुका है, जिसका कोड भी जियोंग को नहीं पता।
वो भी इसे खोलने की ट्राई कर ही रही थी कि पीछे से रेंचो आकर इसे कोड बता देता है, कहने लगा कि तुमने चोरी करना भी सीख लिया। जियोंग भी उसे देखकर काफी नर्वस हो गई, बताती है कि मैं चोरी नहीं कर रही थी बल्कि तुम्हारे लिए लिखा हुआ नोट रखना चाह रही थी। वो बोला कि तुम जो भी कहना चाहती हो फेस टू फेस बोलो, जिस पर जियोंग को भी बताना पड़ा कि मैंने उस दिन तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था और आज से हम एक दूसरे के साथ ऑर्डिनरी क्लासमेट्स बनकर रहेंगे। ये कहकर वहाँ से जाने लगी। रेंचो बोला कि अगर तुम सच में चाहती हो कि हम दोनों ऑर्डिनरी क्लासमेट्स बनकर रहे तो उस दिन वाली किस के बारे में भूल जाओ, शायद वो रियल फीलिंग्स नहीं थी बल्कि डोपामाइन की सिक्रीशन की वजह से हुआ, मुझे उसके लिए माफ कर दो। रेंचो ये तो नहीं जानता था कि जियोंग क्या चाहती है और क्या नहीं, पर वो इतना जरूर जानता था कि एक न एक दिन तो जियोंग को मुझसे प्यार हो ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटा सा रोबोट दिखाया गया जो स्टूडेंट्स को देखकर काफी अच्छा लगा, पर ऐसा लगता है कि उसमें कोई न कोई खराबी तो जरूर थी। पीछे से रेंचो आते हुए बोला कि इसमें रेडर सेंसर की प्रॉब्लम है क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से था। उसे साथ ले जाने लगा कंप्यूटर लैब में ठीक करने के लिए और ये बात काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी कि उसने पहली नजर में ही इसकी खराबी पहचान ली। इधर जियोंग स्केलेटन का एक मॉडल खरीदना चाहती थी पर उसके पैसे इतने ज्यादा है कि फिलहाल तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी उससे सू का मैसेज आया जो उसकी बेकरी से केक खरीदना चाहता था और ये तो जियोंग के लिए काफी खुशी की बात थी क्योंकि अब वो पैसे कमा पाएगी। नेक्स्ट सीन में वो सू को काफी सारे केक्स ट्राई करवाती है जिस पर वो बोला कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमारी डिमांड जरा अलग है, तुम इस चिट को ओपन करके देख लेना। जियोंग को तो लगा कि कोई बड़ा ऑर्डर होगा क्योंकि स्विमिंग क्लब के लिए है जिसके पैसों से वो स्केलेटन खरीद पाएगी, पर ये इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं था। जब इसने रेंचो के बारे में पूछा कि वो खुद क्यों नहीं आया तो इस पर सू कहने लगा क्योंकि वो बिजी है इसलिए मुझे उसके छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया तो क्या तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताओगी? ये बात जियोंग को तो कुछ समझ नहीं आई, जिस पर वो बोला कि लड़का तो कोई भी हो सकता है, रेंचो या फिर कोई और। असल में रेंचो ने सू को यहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि वो खुद जियोंग के सामने नहीं आना चाहता, उसे इग्नोर करना चाहता है। ये भी उसकी कोई साइंटिफिक ट्रिक थी कि मैं जियोंग के सामने भी ना जाऊं और उसे अपने होने का एहसास भी दिलाता रहूं तो इस तरह उसको मुझसे प्यार हो जाएगा और वो मुझे अपनी फीलिंग्स बता देगी। जबकि सू को तो ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगा क्योंकि लड़कियां कभी भी पहले अपनी फीलिंग्स नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में जियोंग केक बना रही थी और सोचती है कि अगर जिबाए होता तो वो इसमें मेरी हेल्प करवा देता, पता नहीं आज वो अचानक से गायब किधर हो गया। जबकि वो तो यहाँ जिनियो के साथ डेट पर आया हुआ था। उसे एक डेटिंग शेड्यूल दिखा देता है, कहने लगा कि जहाँ जहाँ रेड कलर का निशान है वो मेरा फ्री टाइम होता है और इसी में ही हम मिल सकेंगे। बेचारी जिनियो भी सोचने लगी कि भला डेट करने के लिए भी कोई शेड्यूल होता है, अब उसे प्यार ही ऐसे लड़के से हुआ था तो शेड्यूल को भी फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में रेंचो को दिखाया गया जो कि अपने टीम मेंबर्स को ऑफ दे देता है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा। वो भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुए क्योंकि इससे पहले तो वो हमेशा ओवर टाइम करवाता रहता था और अब जब कंपटीशन सर पर आ गया है तो उसने रेस्ट करने के लिए कहा। इन दोनों को लगता है कि ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से रेंचो डिस्टर्ब है और उसका हाथ भी काफी सूजा हुआ लग रहा था। अगले ही सीन में हमें दिखाया गया कि रेंचो जियोंग के बारे में सोच रहा था और तभी दूसरे स्कूल से कुछ लड़के आते हैं यहाँ कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। वही जियोंग भी पहुंच आई इनके लिए बिस्किट और केक्स लेकर जो कि रेंचो ने ऑर्डर करवाए थे। तभी उसने एक लड़के को रेंचो समझ लिया जो कि कोई और था और फिर उसे फौरन से सॉरी कर दी। फिर वो लड़के अपनी शर्ट्स उतारने लगे जो देखकर रेंचो को तो बहुत गुस्सा आया कि इन्हें किसने कहा था अपनी शर्ट्स उतारने को। जियोंग उनके मसल्स देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, शायद इसीलिए तो हमारे रेंचो को भी गुस्सा आया। वो फौरन से जियोंग की आंखों पर हाथ रख देता है, उसे साथ ले जाते हुए कहने लगा कि इधर उधर देखना बंद करो, मेरे साथ चलो। यहाँ अकेले मिलाकर पूछता है कि तुम उनको क्यों देख रही थी, जिस पर वो बोली कि मैं आजकल मसल्स को रीड कर रही हूँ तो इसमें क्या बुरा है अगर मैंने उनको देखा तो। इस पर रेंचो ने तो उसके सामने अपनी शर्ट ही उतार दी, कहने लगा कि अगर तुम्हें मसल्स को रीड करना है या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट तो तुम मेरे मसल्स को देखकर कर सकती हो, तुम चाहो तो इसे टच भी कर लो। बेचारी जियोंग तो इतनी ज्यादा एम्बैरस हो गई कि अब उसे बात बदलना ही बेहतर लगा। फिर वहाँ से वापस जाने लगी जिस पर रेंचो उसे अकेले जाने नहीं देता, कहने लगा कि बाहर काफी सारे लड़के हैं, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उसके फेस पर अपनी शर्ट डालकर वहाँ से बाहर ले जाने लगा। बेचारी जियोंग को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़का करना क्या चाह रहा है। इस फनी से सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।